सूरदास। सूरदास हैं जो कह रहे हैं क्या, ये जो हमारा पद है, ये दोनों पद जो है ना किससे लिया गया है, सूरसागर। किससे लिया गया है, सूरसागर से। ठीक, आगे बोल रहे हैं कि सूरदास का जो जन्म है, सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में, और उसकी मृत्यु यानी निधन हुई थी 1558 ईस्वी। तो बोल रहे हैं कि वो सूरदास जो है अपने ब्रज यानी ब्रज क्षेत्र जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का घर था उसी को ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, वही ब्रज क्षेत्र के निवासी थे। वो बोल रहे हैं कि दीक्षा गुरु थे, यानी बोलेगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु एगो होता है शिक्षा गुरु। दीक्षा मतलब कि जब व्यक्ति मतलब स्टूडेंट पढ़ लिख कर पूर्ण रूपेण शिक्षा ग्रहण कर लेता है, जब उससे मतलब राम समय की बात है, जब उस समय की बात है कि वहाँ सब अपने गुरु को दीक्षा देते, तभी वहाँ से उसको एक तरफ से वहाँ से जैसे विदाई नहीं निकलता उसी तरह विदाई देते, उसी को कहा जाता है दीक्षा गुरु। आगे बोलता कृति, मतलब और भी लिखे हैं जो देख लेना किताब में। पहला तो मेन रूप से क्या है, सूरसागर का फेमस, सबसे फेमस है। और दूसरा क्या है, साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी एक तरफ से 3 प्रधान रस हुए थे। कितना, 3 प्रधान हुए थे, जिनमें बता रहे हैं कि विनय पत्री, विनय भक्ति और वात्सल और प्रेम सिंह। तो इसमें जो है ना किस रस का व्यंजन, ये जो ये रस मतलब क्या आता है, आनंद का रस मतलब क्या आता है, आनंद। आनंद या जो वात्सल है यही रस का वर्णन क्या है। और ये जो पद में, इस पद में किस रस का व्यंजना की गई है, वात्सल रस की। मुझे समझना कि वात्सल रस होता है क्या, कहा जाता है वैसा रस जिसमें, वैसा रस जिसमें दो व्यक्ति के बीच में जो प्रेम का वर्णन होता है, औसा ही रस को क्या कहता है, वात्सल रस। तो वो यहाँ जो अभी हम पढ़ेंगे सूरदास का जो ये पद है, इस पद में जो है ना मेन रूप से एक तरफ से कह सकते हैं, इस पद में माँ और बेटे का, माँ बेटे का जो प्रेम है ना, माँ बेटे का प्रेम का वर्णन किया गया है इस रस में, समझा। इस रस में किसका है, माँ बेटे का प्रेम है, जिसे वात्सल रस कहा है सूरदास ने। अब सूरदास का जो पद है ये इसमें बुक में, अब उसी को समझना है वो क्या करें इस पद के माध्यम से। कहा जाता है सूरदास के बारे में कि सूरदास ऐसे कवि हुए, इसे जब कविता पढ़ते हैं ना इसके लिए एक्चुअली हम मतलब कि देख रहे हैं, इसके लिए वीडियो तरफ नहीं लगता, एक्चुअली वीडियो हम देख रहे हैं, ऐसा आभास होता है सूरदास के ऐसे पद। वही आज हमको समझना इसका पूर्ण रूपेण डिटेल, ठेठ में समझेगा तो जल्दी समझ में आता। अब देखो क्या कह रहा, पहला पद से कह रहा क्या, अगर ये पूछ दे कि सूरदास किसके लेखक है, तो वहां ऑप्शन रहेगा पद, तो पद मारना। कहेगा पद किससे लिया गया था, तो सूरसागर से लिया गया था। किससे लिया गया था, सूरसागर से। वो बोल रहा है कि देखो यहाँ कह रहा, यानी एक तरफ से सूरदास लेखक है इसके, और किस पर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण पर। और भगवान श्री कृष्ण उस समय कहाँ गए हैं, ब्रज क्षेत्र के निवासी हैं। वही ब्रज के बारे में जो वर्णन किया है उसी के बारे में समझना है। वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान कि जहां पर मतलब सोए हैं, बिछावन पर सोए हैं ना, तो पहला पद में किसका वर्णन है, यानी कृष्ण भगवान को जगाने का वर्णन किया है। ये थ्योरी एक तरह से समझो कि पहला पद में जो पढ़ रहे हैं वो पहला पद में किसके बारे में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण को जगाने के बारे में। यानी उसकी माँ, कृष्ण की माँ कौन थी, यशोदा। यशोदा अपने पुत्र को किस प्रकार जगाती है उसी का वर्णन है किस पद में, प्रथम पद में। कभी कभी यह पूछता है कि प्रथम पद में कृष्ण यानी सूरदास के प्रथम पद को पूरी तरह व्याख्या कर 5 नंबर में पूछता है। इस तरह जो है ना पहला पद में जो कृष्ण भगवान को सिर्फ जगाने की बात की है, और दूसरा पद में है जब कृष्ण भगवान जाग जाते हैं तो उसके लिए अनंत प्रकार की भोजन। अरे भाई राजा है, राजा के लिए तो अनंत प्रकार में गिनत रहेगा भोजन। तो भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत क्या आते हैं, भोजन आते हैं दूसरा पद के लिए। अब हम पहला पद स्टार्ट कर रहे हैं, समझना है। पहला पद है क्या, पहला पद में कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुमार कमल कुसुम फूले। पहला है पंक्ति देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जागिए ब्रजराज। अभी तुमको देखना, अभी किताब में देखना, जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद घर में जाकर अच्छी तरह से तुम अपना से अभ्यास करना ताकि तुम लोग को भी समझ आए। तो यहाँ बोल रहा पहला पद में कि जागिए ब्रजराज कुमल कमल कुसुम फूले, यानी बोल रहा है यशोदा मैया उसकी बिछावन पर जाकर बोल रहा है कृष्ण की, हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जाग जाइए, सुबह हो गई है। कमल बाग बगीचा में जो कमल है, कुसुम है, वो सब फूल खिल गए हैं। अब सुबह हो गई, अब तो जाग जाइए। तो कौन कह रही है, उसकी माँ कह रही है। किसको, कृष्ण को कह रही है। उसके बिछावन पर जो सोया था ब्रज में, यानी तो वो तो राजा है, तो वो बोल रहा है यशोदा मैया उसके बिछावन पर जाकर बड़ा प्यार से, वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण कहता है हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, जागिए, कमल खिल गए, कुसुम खिल गए हैं, अब तो जाग जाइए, सुबह हो गई है।
फिर अगला पंक्ति में लिखते हैं, लेखक लिखते हैं यानी सूरदास लिखते हैं कि कुमुद वृंद संकुचित। कुमुद मतलब समझना क्या आया है, कुमुद, कुमुद। ये कुमुद जो है ना कमल की एक प्रजाति है। किसकी? कमल। कमल की एक प्रजाति है। कमल की एक प्रजाति जो फूल अनगिनत रहता है उसी प्रजाति को क्या कहता है, कुमुद। तो कुमुद एक प्रजाति, उसी के बारे में लेखक बोलते हैं कि कुमुद वृंद संकुचित। वृंद, वृंद मतलब समझते हो जो हम लोग जो बच्चा में जो रहता है कि कमल का फूल जो रहता है उजर का वाला, वो पानी से निकाल लेता है, उसके वृंद मतलब उसको एनाना एनाना अगर सिकुड़ा रहता करता, उसी को वृंद कहा। वो संकुचित हो गया मतलब खिल रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? उसकी माँ बोल रहे हैं कुमुद वृंद संकुचित, यानी लेखक बता रहे हैं उसकी माँ के बारे में। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। मतलब भृंग मतलब क्या होता, भौंडरा, और भृंग लता भूले। भूले मतलब कौन सी होता, वो जो भौंडरा है ना, बाग बगीचों में जो अथी खिल गए हैं फूल, उस पर भौंडरा क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। वो बता रहे हैं। पहला पद में ये बोला कि हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, कमल खिल गए हैं, कुसुम खिल गए हैं, बाग बगीचों में जो फूल है उस पर खिल कर उस पर भौंडरा क्या हो रहे हैं, मंडरा रहे हैं। इसका मतलब यह दर्शाता है कि क्या सुबह हो गई है। भौंडरा तभी मंडराता है जब सूर्य उदय होता है, और उदय होने के पश्चात वहां पर कमल और जो फूल होते हैं वो अपने वृंद को संकुचित यानी खिल जाते हैं, जिसके कारण उसकी गंध को लेने के लिए वहां भौंडरा मंडराते हैं। इसीलिए वो यशोदा मैया अपने कृष्ण अपने पुत्र को कह रही है, हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, कमल खिल गए हैं, कुसुम खिल गए हैं, अब तो जाग जाइए, अब तो सुबह हो गई है। फिर अब अगला पंक्ति में लिखता है कि तमचुर खग रो सुनहुत बोलत बन राई। क्या बोल रहे हैं, तमचूर। तम मतलब समझना है। कभी कभी बिहार बोर्ड पूछता है क्या तमचूर का अर्थ क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव देता है। तो तम मतलब क्या होता है, पहले देखो, तम मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा। अंधेरा। तम मतलब क्या होता है, अंधेरा। और चूर मतलब क्या होता है, चूर मतलब होता है छटना। कौन सी होता है, छटना। जो छटना। और ये टोटल ये दोनों को सम्मिलित रूप से जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, मुर्गा। क्या कहा जाता है, मुर्गा। वही बोल रहा है कि तम चुर खग रोहत बन राई। फिर यशोदा मैया कह रहे हैं कि तो यानी अंधेरा कब छटता है, यानी जब सुबह होने लगता है। तो जो चंद्रमा का प्रकाश होता है तो तम मतलब होता है यानी क्या, तम चूर। तम मतलब लिखे है, तम मतलब क्या होता है, अंधेरा। और चूर मतलब होता है छटना। जब अंधेरा छटने लगता है तभी तो मुर्गा सुबह में 3 बजे भोर में बोलता है। यही यशोदा मैया किसको बता रहे हैं, श्री कृष्ण को, कि अंधेरा अब छटने लगा है, अब यहाँ सुबह होने वाला है, जिसके कारण मुर्गा सब बोल रहे हैं, अब तो जाग जाइए। ये किसको कह रहे हैं, कृष्ण, कृष्ण को कह रहे हैं। वही बोलता है कि हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, कमल खिल गए, कुसुम खिल गए हैं, बाग बगीचों में जो उस पर फूल पर भौंडरा मंडरा रहे हैं। यह संकेत क्या दर्शा रहा है कि सुबह हो गई है, अब तो जाग जाइए। फिर दूसरा पंक्ति की बोला कि तमचूर खग बोलत बन राई। मतलब बोल रहा है दूसरा पंक्ति में कि तमचूर यानी मुर्गा जो है सुबह होने यानी मुर्गा तभी बोलता है जब अंधेरा छटता है। तो तमचूर खग, तमचूर मतलब क्या होता है, मुर्गा। तो तमचूर खग रोहत सुनत बोलत मन राई। बाग बगीचों में जो चिड़िया पक्षी है वह चहचहा रही है, जिसके कारण वह दर्शाता है कि सुबह हो गई। आगे लिख रहा है रामती गौ खरकनी। रामती मतलब होता है बोलना, रामती मतलब क्या होता है, बोलना। रामती गौ, गौ मतलब होता है गाय। गरखनी, जहाँ गाय को बांधा जाता है ना, उसी बांधने वाली जगह पर क्या कहा जाता है, गरखनी, खरकनी कहा जाता है। आगे कहा बछड़ा हित धाई। चौथा पंक्ति बोल रहा है रामती गौ खरकनी बछड़ा हित धाई। इसका अर्थ हुआ कि गाय तभी रमहाती, रमहाती मतलब बोलती है जब उसको यानी सुबह होती है, उस समय की बात बोल रहा है अभी है कि गाय तभी रमहाती है जब क्या सुबह होती है। और क्योंकि उस यानी गाय को पता होती है हमारी बछड़ा को रात भर भूखे हैं, क्योंकि उस समय यानी एक तरफ से कहा जाता है कि जब शाम होता था, शाम को गाय खाना खा लेता था, उसके बाद सुबह ये में खाना मिलता था ये, और बछड़ा को अलग बांध देता था। उस गैया को पता है कि सुबह हो गया, हमारे बछड़ा क्या है, भूखे हैं, जिसके कारण वो रंभा रही है, बोल रही है, ताकि हमारे जगह जो हमारे हैं चराने वाले वो आएंगे और खोलेंगे तो हम जाएंगे। वही बोलता है रामती गौ खरकनी बछड़ा हित जाई। और जैसे रंभा रही है, जैसे उसे खोलता है गाय को, तैसे किध और जोड़ती है, अपने बछड़ा की ओर दौड़ पड़ती है। कौन, उसकी यानी गाय दौड़ पड़ती है किसकी ओर, बछड़े की ओर, अपने बच्चे की ओर, क्योंकि उस माँ को पता है कि हमारे बछड़ा रात भर क्या है, भूखे हैं। वही वो जानते हैं उसकी माँ, जिसके कारण वह सुबह होने पर गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है। आगे बोलता है विधु मलिन रवि प्रकाश
गावत नर नारी विधु मलिन, विधु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। विधु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। विधु, विधु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा होता है। विधु मलिन, मलिन मतलब क्या होता है? मतलब विधु मलिन, और बाद लिखा कौन सी? विधु मलिन रवि प्रकाश। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। यानी जब चंद्रमा का प्रकाश घटने लगता है तब इधर से कौन प्रकाश आता है? रवि प्रकाश आता है। वही बोलता है विधु मलिन रवि प्रकाश, यही बोला है। वही बोल रहा है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नारियां। उस समय की बात है जब हमारी भारत सभ्यता संस्कृति है, और अभी भी बहुत जगह हो रहा है कि जब विधु मलिन यानी चंद्रमा की प्रकाश छटता है, जब रवि प्रकाश सुबह होने लगता है, तो सभी अपने भारतवासी में एक होता है सुबह में नर नारी, वो जो गावत गीत नहीं कहता, सीताराम हरे राम नहीं कहता है, वही बता रहे हैं कि जब विधु मलिन और रवि प्रकाश आवत है तभी वहां की यानी ब्रज की जो नारियां हैं वह सब क्या कर रहे हैं? सुबह होने की स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए मतलब गीत गा रहे हैं। सीताराम जो करता है इसे, यही इसका अर्थ होगा। आगे बता रहे हैं कि सूर्य श्याम प्रातो उठो। फिर यशोदा मैया बता रहे हैं, हे सूर्य के श्याम, हे कमल रूपी हाथ में धारण करने वाले, अब तो उठ जाओ अंबुज कर धारी। अंबुज मतलब क्या होता है? कमल होता है, जो अपने हाथ में कमल के सदृश रूप में कमल धारण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। इसीलिए कहा यशोदा मैया फिर कहते हैं कि हे हाथ में कमल को कंबुज अब अंबुज धारण करने वाले, अब तो